आप अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल होंगे, कितना ज्यादा हैप्पी होंगे, ये इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। सबसे पहले तो सक्सेस क्या है ये समझना होगा। देखिए, सक्सेस की एक डेफिनेशन होती है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आप ही के परिवार में 4 लोग रहते हैं, चारों की सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट है क्योंकि सबके गोल अलग हैं। सक्सेस की डेफिनेशन कैसे बनती है? जब आप अपने गोल लिखते हैं, आपने 10 गोल लिखे, ये 10 गोल से एक सक्सेस की डेफिनेशन बन गई। आपकी सक्सेस की डेफिनेशन, मेरी सक्सेस की डेफिनेशन कंप्लीटली डिफरेंट होती है। तो आप कितना सक्सेसफुल बनेंगे, कितने हैप्पी बनेंगे, किस पे डिपेंड करता है? आपके बिलीफ सिस्टम पे। तो आप खुद पे कितना बिलीव करते हैं, जो काम आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं उस काम पे कितना बिलीव करते हैं, और आपके जो गोल हैं वो आपको मिल जाएंगे उन पे कितना बिलीव करते हैं। तो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बिलीफ सिस्टम का मतलब क्या है? कोई पर्टिकुलर आइडिया है, कोई गोल है आपका, उस पर आपने अपनी पूरी एनर्जी और पूरा फोकस डाल दिया, वो बिलीफ सिस्टम है। अब बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? देखिए, बचपन से ही हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे बिलीफ सिस्टम खुद के बारे में अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग कहां से होती है? हमारे समाज से होती है, हमारे फ्रेंड से होती है, क्लासमेट से होती है, स्कूल से होती है, हमारे पेरेंट्स से होती है। अगर बचपन से आपने ऐसी कुछ बातें सुनी हैं कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है ना, पैसा तो हाथ का मैल होता है, उसके अलावा उतनी ही पैर फैलाओ जितनी बड़ी चादर है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू तो नालायक है, अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कभी कामयाब नहीं होगा, है ना, तुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई लड़की नहीं मिलेगी, तेरी तो शादी भी नहीं होगी, और जो रईस लोग हैं वो तो बुरे होते हैं। अगर आपने ये सब सुना है तो आप पैसे वाले कैसे बनेंगे? आपका तो पैसे के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बचपन से ही आपको इस तरीके से तैयार कर दिया गया है। तो बिलीफ सिस्टम कैसे सही होगा? 2 तरीके से। सबसे पहला क्या है? आपका खुद के साथ सेल्फ टॉक इंप्रूव करना होगा। आप कितना सक्सेसफुल बनेंगे, कितना हैप्पी बनेंगे, लाइफ में कितना आगे जाएंगे, अपने गोल कितने गोल आप अचीव कर पाएंगे, कितना सक्सेसफुली अपने गोल अचीव कर पाएंगे, आपकी सेल्फ टॉक पे बहुत निर्धारित करता है। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सक्सेस की तरफ आगे जाने का, आपके बिलीफ सिस्टम को बनाने का। तो बचपन से ही हमें सेल्फ टॉक सिखाई नहीं जाती है। मैक्सिमम लोगों को समाज में इस बात के बारे में पता ही नहीं है कि सेल्फ टॉक करके खुद से भी बात करना होता है, और खुद से बात क्या करना है। तो परिवार में किसी ने नहीं बताया, स्कूल कॉलेज में से इस प्रकार के कोई टॉपिक सब्जेक्ट नहीं होते, और समाज में भी इस बारे में कोई बात नहीं होती। तो बाय डिफॉल्ट हम एक नेगेटिव सेल्फ टॉक सीख जाते हैं, और इसका असर क्या आता है? इससे हमें आगे चल के फेलियर मिलती है, हमें फ्रस्ट्रेशन आता है, स्टकनेस आती है, अनहैप्पीनेस आती है, अनक्लैरिटी आती है, और हम खुद पे ही बिलीव करना छोड़ देते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा होता है, वो अपनी सेल्फ वर्थ ही उनकी चली जाती है, खुद की नजरों में उनकी वैल्यू ही कुछ नहीं रह पाती, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट कर दिया। तो आपको अपने सेल्फ टॉक को इंप्रूव करना है। क्या करना होगा? सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस अपने बारे में बोलना स्टार्ट कीजिए जिससे आपका सेल्फ टॉक इंप्रूव होगा। जैसे आई एम एनफ, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट, भगवान मेरे साथ है, मैं जो चाहे वो पा सकता हूं, मैं एक लर्नेबल पर्सनालिटी हूं, अगर मुझे कोई सिखाई जाए, अच्छी सी चीज सिखाई जाए तो उसको लेके मैं सीख सकता हूं और सक्सेस की तरफ जा सकता हूं। जो मेरे गोल है उन्हें मैं अचीव कर सकता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं अपने अंदर बहुत बिलीव करता हूं। ऐसा बार बार आपको बोलना है। देखिए, रिपीटेशन ऑफ अफर्मेशन, ये अफर्मेशन है जो मैं बोल रहा हूं। आई एम एनफ, आई कैन डू इट, गॉड इज विद मी, अफर्मेशन है। रिपीटेशन ऑफ अफर्मेशन लीड्स टू बिलीफ सिस्टम, और अगर एक बार बिलीफ आ गया तो उससे डीपर कन्विक्शन आएगा, डीपर कन्विक्शन से चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सेल्फ टॉक को इंप्रूव करना है। दूसरा, हमें क्या इंप्रूव करना है? बिलीफ सिस्टम को सही करने के लिए अपने एनवायरनमेंट को करेक्ट करना है। अब जो एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, एनवायरनमेंट में हमारी फैमिली आती है, एनवायरनमेंट के अंदर हमारे फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव आते हैं, स्कूल आता है क्योंकि हम डेली स्कूल कॉलेज जाते होंगे, या फिर हमारा जो कलीग है वो एनवायरनमेंट में आता है, आपका सोशल मीडिया आता है, टीवी आता है। सुबह उठते ही टीवी के ऊपर अगर आप आलतू फालतू प्रोग्राम लगा लेंगे तो उससे क्या होगा? आपके सेंसेस के ऊपर, एनवायरनमेंट, जिस वातावरण में रहते हैं, हमारे 5 सेंसेस हैं, उनके ऊपर बम्बार्डिंग होता है इंफॉर्मेशन का। तो जो इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, उससे एनवायरनमेंट से आपका माइंडसेट तैयार हो रहा है, मतलब बिलीफ सिस्टम तैयार हो रहा है, और वो माइंडसेट या तो आपको रिजल्ट देता है या रिजल्ट नहीं आने देता है। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को ठीक करना है। क्या करना होगा? किताबें पढ़ना स्टार्ट कीजिए,
जो गोल हैं उससे रिलेटेड किताब स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। सबसे बढ़िया किताबें पर्सनल डेवलपमेंट की तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिए। हेल्थ का गोल है तो हेल्थ से रिलेटेड पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यूट्यूब पे जाके कोई अच्छे से वीडियो देखिए। आप जैसे ये मेरा चैनल है, अगर आपको पसंद आए तो इसमें आप जाके यहाँ पे एक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ सारे के सारे जो वीडियो हैं पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्थ से रिलेटेड, ऐसी माइंडसेट से रिलेटेड डालूंगा, जिसका बहुत बड़ा फायदा आपको मिल सकता है माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, बिलीफ सिस्टम को डेवलप करने के लिए। उसके अलावा सोशल मीडिया, टीवी, इनका थोड़ा इस्तेमाल बहुत कम कीजिए। आलतू फालतू अकाउंट को जाके मत देखिए, उससे हमारा माइंड खराब होता है। एक बार बहुत ज्यादा सोशल मीडिया देखने से और बहुत सारे वीडियो एक साथ देखने से भी हमारी फोकस भी खराब होती है, उससे भी माइंडसेट खराब होता है। उसके अलावा कोई अच्छे से कोर्स ज्वाइन कीजिए, मेंटोर हायर कीजिए, अपने गोल पढ़िए, अपने स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे अपने गोल लगा दीजिए। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, ग्रैटिट्यूड है ना लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि कौन कौन सी चीज ऐसी हैं जिनको लेके आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रेटफुल हैं। जैसे आपके पास घर है, आप जिंदा हैं, आपके पास बॉडी है, आपके पास हेल्दी बॉडी है, कपड़े हैं, खाना है, तो ग्रैटिट्यूड काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने गोल डेली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पहला सेल्फ टॉक इंप्रूव करना है, दूसरा एनवायरनमेंट ठीक करना है। अगर ये दोनों ठीक हो गए तो हमारा माइंडसेट ठीक होगा, माइंडसेट ठीक होगा तो रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे।